हेलो एवरीवन, टेकी जोन में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे थ्रू कंपोजर एयर फ्लो कैसे इंस्टॉल करते हैं जीसीपी इन्वायरमेंट पे। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें जीसीपी पे एयर फ्लो यूजिंग कंपोजर क्लाउड कंपोजर 2 हमने इंस्टॉल किया था। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ ऐसा दिखता है स्क्रीन। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग, लॉगिंग, टैग्स, कौन कौन से कितने टैग्स मेरे इंस्टॉल हैं इसका हेल्थ चेक कर सकते हैं यहाँ से ये। फिर इन्वायरमेंट, एयर फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, ओवरराइड, एज वेल एज लेबल्स, पाइथन पैकेजेस होते हैं, इंडेक्स पैकेजिंग होती है, ये पैकेज यहाँ पे होते हैं। जो भी पैकेज होंगे अगर उसको एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं ऐड करके। अपार्ट फ्रॉम दिस, एयर फ्लो को लॉन्च करने के लिए जो एयर फ्लो का कंसोल है वो एयर फ्लो पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये एयर फ्लो का कंसोल लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट होता है डैक्स। अगर मुझे डैक्स के देखना है तो मैं या तो डैक्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये डैक्स ओपन होंगे। यहाँ ये मेरे जितने भी डैक्स होंगे एयर फ्लो के अंदर वो आ जाएंगे। और डैक्स अगर मुझे अपलोड करना है, कोई नया डैक मैंने बनाया क्रिएट किया है तो वो मैं या तो यहाँ से जाके कर सकता हूँ या एयर फ्लो की जो भी मैंने नेम दिया है उस पर जाके ओपन डैग फोल्डर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा डैग फोल्डर यहाँ ओपन हो जाएगा। और इस पे मैं आके कोई भी जो भी डैग मैंने क्रिएट कर रखा है उस टैग को मैं जाके यहाँ से अपलोड कर दूंगा। सो हियर आई हैव क्रिएटेड टू टैग फाइल्स। वन इज एयरफ्लो टैग 12.py and test airflow 28. So I am going to upload these files, but before that I will show you the tag console. Here I have two tags already uploaded here and I can see the status that is successful. Apart from tags is a we can have an option of dataset. Browser, in browser is a tag runs, jobs, audit log, task instance, SLA, mist and DAG dependencies. Apart from that is a admin and docs. In admin is the variables, plugins, tools, XCOM. So in the next video I will explain every part of this console. So the next activity is to upload tag file. So just go to the upload files. I have copied the tag locations. So just copy that location. तो फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल की लोकेशन पे जाएंगे। फाइल की लोकेशन मैंने कॉपी कर रखी थी। ये दो फाइलें हैं, एयर फ्लो टैग 12 एंड टेस्ट एयर फ्लो। दोनों फाइल को मैं सेलेक्ट करके ऑल्सो वी कैन अपलोड these files using the gs utility command. So you can see the file has been uploaded over here. जैसे ही ये फाइल अपलोड होगी उसके बाद ये environment वेरिएबल पे टैग्स लिस्ट में आ जाएगी। यहाँ पे just we need to refresh the airflow console. Means it's a composer console and this one is the airflow console. So once we refresh it, it will show the uploaded file here. तो फाइल्स अपलोड होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। और इन्वायरमेंट में टेस्ट एयर फ्लो, जो भी मेरा एयर फ्लो नेम है उस पर जाके एक फाइल मेरी इंपोर्ट नहीं हो रही, दैट इज टैग इज नेम टैग इज नॉट डिफाइंड। एरर मैसेज आ रहा है मुझे इस फाइल में, दैट इज सेकेंड फाइल, लाइन नंबर 11। अब इस पे हम लाइन नंबर 11 पे जाके देखते हैं क्या है। लाइन नंबर 11, दिस वन।
फाइल थी मेरी, तो हमने दोनों फाइलें अपलोड की। एक फाइल मेरी अपलोड हो गई है, एक फाइल अपलोड नहीं हुई है। तो इसको स्टेटस चेक करते हैं इसका। इन द टैग लिस्ट इट शुड बी शो 3 फाइल्स ओवर हियर। और टैग्स में टैग इंपोर्ट्स एरर, दो फाइलों में इंपोर्ट एरर आ रहा है मेरा। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम कोड्स में आते हैं। अपने कोड में एज इट इज़ इसको लेंगे और डिफ़ॉल्ट एरे, कंट्रोल सी, पहले 1 2, और इस कोड को मैंने कंट्रोल एस। अब फिर से मैं इस फाइल को अपलोड करूँगा टैग्स पे डिलीट करके। डिलीट। आई एम गोइंग टू अपलोड न्यू फाइल, that is DAG12. Open. One file successfully uploaded, that is, you can see the date and time. Now in the environment we need to refresh it, and before that we can delete 28 airflow 28. That is the second file which is not getting uploaded properly, so delete this one too. And again we can refresh to check that file is uploaded or not. So it's showing in the tag file frozen and airflow tag gcp airflow 12 py line number 11 in module. Okay, so again line number 11 को फिक्स करते हैं। अब मैंने एक कोड को फिक्स करके और फिर से फाइल अपलोड की है। फाइल अपलोड करते ही ये नेक्स्ट फाइल आएगी, टेस्टिंग ऑफ एयरफ्लो। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से एक बार। दिस इज टेस्टिंग ऑफ एयरफ्लो। You can see in the code here name testing of airflow tag name with just now it's uploaded here, and here the tag 12. तो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। इस पे आके यहाँ पे टैग्स में टैग इंपोर्ट्स एरर 2 2 इसलिए दिखा रहा था कि मैंने दो फाइलें अपलोड की थी, दोनों ही फाइलों में एरर थे। उसको फिक्स करने के बाद फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड इट विल टेक टाइम। अभी मेरे पास ये टेस्ट ऑफ एयरफ्लो आ गया। अब किसी भी एयरफ्लो टेस्ट मॉनिटरिंग पे जाके मुझे बस यहाँ डबल क्लिक करना होगा, एंड वंस आई विल डबल क्लिक हियर इट विल शो द ग्राफ एज वेल एज द डिटेल्स। सो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं इसकी, प्रिंटेड, स्लीप, टेम्पलेट, टोटल सक्सेस रेट 1, रन डिस्प्ले। फिर ग्राफ में जाते हैं। ग्राफ में जाने के बाद ये दिखा देगा कि मेरी पाइपलाइन कैसे वर्क कर रही है। सो दिस इज शोइंग माई पाइपलाइन, प्रिंट डेटा, स्लीप एंड टेम्पलेटेड। सो किस तरह से ये मेरी पाइपलाइन वर्क करती है इसका डायग्राम आ गया ये। टास्क ड्यूरेशन, टास्क ट्राइज, कितने ट्राइज हैं, मैंने 2 ट्राइज दे रखे हैं कोड में। रिट्राइज नंबर इज 2। सो यहाँ पे टास्क ड्यूरेशन आ गया, ये ग्राफ आ गया मेरा टास्क ड्यूरेशन का। टास्क रिट्राइज डिटेल और कोड में जाएंगे तो मुझे जो टैग का कोड होगा वो यहाँ पे देख सकता हूँ। कोड, just click on the code and I can see my tags code over
over here. I cannot make any changes over here, but I can see. I have view only access here, so I can check. Then detail, अगर कोई अलर्ट आता है मेरे पास या कुछ भी आता है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे जाके अगर इस पे मैंने क्लिक किया तो ये रन डायग्राम कोड और डिटेल मुझे कंपोजर के पेज पे आता है, जो कंपोजर है उसके अंदर डायग्राम देखना है। डायग्राम आ गया, ये प्रिंट डेटा स्लीप और टेम्पलेट कैसे वर्क कर रहा है, कोड क्या है इसका, ये कोड मेरे पास है। ये यहाँ पे मैं कोड से चेंजेस कैन नॉट एडिट, रीड ओनली एडिटर है ये, तो यहाँ नहीं कर सकता। बट अगर मुझे चेंज करना है तो मैं फिर से विजुअल एडिटर पे जाके और वहाँ से चेंज करके फाइल को अपलोड करूँगा। करते समय ये मुझे ऑप्शन देगा, जैसे ओवरराइट का मैंने ये लिया, फाइल ओपन, showing me overwrite object, ओके। और यहाँ पे इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, टाइमिंग चेंज हो गई है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, मेरे पास एक और टैग आ गया, टेस्टिंग ऑफ एयर फ्लो अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, मैं फिर एयर फ्लो के टैग पे जाके यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही हम टैग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और लिस्ट मेरे पास आ जाएगी एक्सेस, और इसको हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली लास्ट के दोनों मेरे टैग सेम है, सो मेरे को ग्राफ भी सेम आएगा, बस मैंने नेम चेंज किए हैं। तो ग्राफ आपको वैसे ही आएगा जैसे आएगा, पहला और लास्ट के दोनों के ग्राफ सेम है, तो डिटेल्स भी सेम है, केवल नेमिंग कन्वेंशन का डिफरेंस है यहाँ। अगर मुझे कोई लॉग्स चेक करने हैं कि कहाँ पे मेरी क्या चीज़ें फेल हो रही हैं, या टैग्स से रिलेटेड या कंपोजर से रिलेटेड कोई भी लॉग आ रहा है फेल्योर का या कुछ है, तो वो हम लॉग्स पे जाके देख सकते हैं। ये मुझे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिंग पार्ट पे जीसीपी के, और ये जीसीपी का लॉगिंग पार्ट आ गया। यहाँ पे मैं सारे लॉग्स चेक कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से, जैसे अगर लॉग नेम देना है, आई कैन सेलेक्ट एनी लॉग नेम हियर लाइक एयर फ्लो, और इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये लॉग्स चेंज हो जाएंगे। प्लस साथ के साथ इस कोड में भी चेंज हो रहे हैं, ये कोड के बेस पे ही लॉग आता है। ये सारे फिल्टर्स लगे होते हैं यहाँ पे, तो जो भी मैं फिल्टर अप्लाई करूँगा, लाइक रिसोर्स टाइप क्लाउड कंपोजर इन्वायरमेंट, रिसोर्स लेबल लोकेशन यूएस सेंट्रल वन, रिसोर्स लेबल इन्वायरमेंट नेम, टेस्ट एयर फ्लो, और लॉग नेम जैसे मैंने यहाँ पे एयर फ्लो दिया था तो एयर फ्लो की लोकेशन प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट नेम, लॉग्स एंड एयर फ्लो। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो यहाँ पे रेड कलर का सर्कल बन के आ जाता है। अभी कोई भी एरर नहीं है इसलिए ग्रीन चेक आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको फिर से वापस आता हूँ, ये एरर मैसेज इस टाइप से आते हैं। ये प्रीवियस सेटअप था जिसमें मुझे एरर आया था, तो बैक करते हैं एक बार फिर से और एयर फ्लो पे आ जाते हैं। अभी एयर फ्लो पे फिर से जाके एक बार चेक करते हैं। एयर फ्लो पे दो ऑप्शन और होते हैं, सेव स्नैपशॉट और लोड स्नैपशॉट। सो जब भी मुझे बैकअप लेना होगा मैं एक स्नैपशॉट सेव करके रख लूँगा इसका, और अगर मेरे एयर फ्लो में कोई इशू आ रहा है तो जो भी लास्ट स्नैपशॉट होगा मेरा, जिस समय भी एयर फ्लो में कोई इशू नहीं है और मैंने कोई स्नैपशॉट लेके रखा है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, अपलोड स्नैपशॉट करके। और जब लोड करेंगे तो फिर से मेरा प्रीवियस स्टेज जो होगी वो यहाँ पे रिस्टोर होके आ जाएगी। अब मैं लॉग्स में देख सकता हूँ यहाँ से भी कि लॉग्स क्या क्या है। हर एक सर्विस की लॉग अलग है, जैसे वेब सर्वर का है, वॉकर का है, शेड्यूलर का है। तो ये सारे लॉग्स, ये शेड्यूलर का लॉग आ गया मेरे पास। यहाँ से मैं सेवरिटी चेंज कर सकता हूँ। अगर अलर्ट मेरे पास कुछ चेक करना है तो अलर्ट फिल्टर करके, और फिर मैं देख सकता हूँ कि अलर्ट मेरे पास है या नहीं। वार्निंग चेक कर सकते हैं। तो ये डैक्स का है, डैक्स में मेरे पास कितने
जितने टैग हैं यहाँ पे वो यहाँ पे शो कर देगा। लाइक मैंने रिफ्रेश किया इसको एक बार, दिस विल शो मी द नंबर ऑफ टैग्स अवेलेबल। यहाँ पे भी ये 3 शो करता है बिकॉज मैंने ओवरराइट की थी फाइल, वो ओवरराइट वाली फाइल ये है जिसमें मैंने नेम चेंज करके इसको ओवरराइट किया था। तो पहले इसने दोनों दिखाया, फिर उसके बाद उसको मर्ज करके एक कर दिया। ठीक है, टैग ये स्टोरेज बकेट है जहाँ पे मेरे टैग्स के जो कोड है वो यहाँ पे है। सेंट्रल यूएस वन ये बकेट है, इस बकेट में मेरे डेटा, टैग, लॉग और प्लगइन्स हैं। लॉग सारे यहाँ स्टोर होते हैं, टैग में जाके मैं टैग स्टोर कर सकता हूँ और जितने भी इन्वायरमेंट हम बनाएंगे वो सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग कंसोल ऑफ एयरफ्लो इन जीसीपी इन्वायरमेंट यूजिंग कंपोजर। तो जो जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस मैंने दे दिए, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।